तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एग्ज़ाम में जो रचनाएं पूछे जाते हैं उसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्केल होना चाहिए, एक चाप होना चाहिए। ठीक, चाप में क्या याद रखिएगा, पेंसिल जो इसमें हो छोटी रखिएगा, ठीक है। और एक अलग से पेंसिल रखिएगा लाइन खींचने के लिए, ठीक है। इसके द्वारा लाइन नहीं खींचना है, अन्यथा इसका जो है पॉइंट छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे आसान प्रश्न हम लिए हैं, क्योंकि इन प्रश्नों को जब तक आप नहीं देखेंगे तो बड़े प्रश्न आपसे नहीं बन पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये छोटा सा एक प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जटिल प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर रेखाखंड का लंबसम द्विभाज करना है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर रेखाखंड का लंबसम द्विभाज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर यहाँ हम स्केल की सहायता से खींच लेंगे, ठीक है। 7 सेंटीमीटर स्केल ऐसे ले लिया। अब देखिए 7 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे, एक पॉइंट यहाँ देंगे और एक पॉइंट देंगे 7 पर, और इसे हम खींच लेंगे। हल्का पेंसिल चलाना है, ठीक है, गाढ़ा पेंसिल नहीं चलाना है। ये 7 सेंटीमीटर का लाइन खींच लिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका नाम देंगे, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। और इसी के साथ आपको हम एक चीज़ और सिखाना चाह रहे हैं कि इसका चरण भी हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है, कि चरण हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यहाँ भी इसका देखिए हम लिखते चलते हैं, ठीक है। रचना जो कर रहे हैं, है ना, रचना जो हम कर रहे हैं उसका जो है स्टेप बाय स्टेप हम लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। चरण पहला में हम क्या किए, तो चरण पहला में हम किए स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, खींचा। ये ले लिए, स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर इस प्रकार से खींच लिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि ए और बी है ना, दोनों को ये देखिए चाप के द्वारा ए और बी को हम यहाँ पर माप लेंगे, ठीक है। ए और बी को माप लेंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ए और बी को माप लिए। अब क्या करेंगे, एक बार ये चाप लेंगे और एक बार जो है क्या करेंगे, तो एक बार इससे हम ऊपर की ओर काट लेंगे, ठीक है, ऊपर की ओर, और इसी से एक बार जो है नीचे की ओर काट लेंगे ऐसे, इस प्रकार से, एक बार ऊपर और एक बार नीचे की ओर काट लेंगे ऐसे, एक बार ऊपर एक बार नीचे की ओर काट लेंगे, ठीक है। ठीक यही क्रिया जो है इधर से हम दोहराएंगे ए से, ठीक है। एक बार ऊपर की ओर काट लेंगे, ठीक, और एक बार क्या करेंगे, नीचे की ओर काट लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु जहाँ कटा है वहाँ से क्या करेंगे, तो लाइनिंग खींच लेंगे यहाँ पर, यहाँ दोनों को मिलाकर लाइनिंग खींच लेंगे, ठीक। जहाँ ये कटा है इसका नाम क्या कर देंगे, इसका नाम दे देंगे सी, ठीक। ये वाला हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और इधर भी हो जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया पूरा आपका डिवाइड। अब इसी प्रकार से चरण में आप लिख लीजिए। चरण नंबर देखिए 2 में हम क्या लिखेंगे, चरण नंबर 2 में हम क्या किए यहाँ पर कि शीर्ष ए तथा बी से
पूरा माप का चाप ऊपर एवं नीचे की ओर काटा। ठीक है। फिर आइए चरण नंबर तीसरा क्या करेंगे, चरण नंबर थ्री यहाँ पर इसका नाम दीजिए P और नीचे नाम दे दीजिए Q। चरण नंबर 3 में क्या करेंगे कि P एवं Q को मिलाया तो PQ AB पर शीर्ष C पर कटा। चरण नंबर 4 में आ जाइए। चरण नंबर 4 यानी स्टेप बाय 4। स्टेप 4 में हम क्या किए, तो स्टेप 4 में हम देख लिए कि AC बराबर BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ मतलब दोनों बराबर एकदम कट गया। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद देखिए इसको सजाएंगे कैसे। तो इसको सजाने के काम में क्या करना है कि इसको नीचे बढ़िया से इसको सजाना। देखिए ऐसे करना जैसे ये है ना, तो इसके चरण को एक जगह हम थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटा हल्का सा। ठीक है, लाइन थोड़ा सा मोटा बनाइएगा। ठीक, खूबसूरत थोड़ा सा लगेगा देखने में। ठीक है, इस प्रकार से देखिए बनाना है। ठीक, तो ये बहुत ही छोटा सवाल है और ये सवाल आपको एग्ज़ाम में तो अभी नहीं पूछता है, लेकिन ये बेसिक सवाल है, आपको काटने के लिए सीखना है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से और प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड लंबी है, उसे 3:4 में अंतः विभाजन करना है। इस बात पर गौर करिएगा, इसके हमको अंतः विभाजन करना है। ठीक है, अंतः विभाजन करना बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले स्केल की सहायता से हम यहाँ पर खींच लिए हैं कितना, तो स्केल की सहायता से हम ले लिए हैं, है ना, 7.5 सेंटीमीटर हम खींच लिए हैं स्केल की मदद से। ठीक है, इसके मदद से हम यहाँ खींच लिए हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या करेंगे ना, शीर्ष A और B। ठीक है, शीर्ष A और B, तो गौर से देखिएगा शीर्ष A और B पर हम चाप काटने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से एक चाप काटे और पहला घटाना बढ़ाना नहीं है, और यही चाप से हम काट लेंगे तो एक 60 डिग्री कट जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी ले सकते हैं नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर एक चाप लेंगे, इधर अंतः विभाजन में याद रखना है नीचे की ओर ही लेना है। ठीक है, ठीक है, और इसको हम पहला बार काट लेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ब्लर थोड़ा सा हो जा रहा है हिलने पर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल इसमें बना लेना है। ठीक है, ऊपर हम नाम क्या देंगे, तो ऊपर वाले को हम नाम देंगे X और नीचे वाले को नाम देंगे Y। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। 60 डिग्री ही बनाइएगा, कोई भी न्यून कोण चलेगा, लेकिन 60 डिग्री पहला चाप होता है जो आसान होता है, इसीलिए 60 डिग्री एक न्यून कोण हम बना लिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसी चाप की मदद से बराबर बराबर हम लोग लेंगे चाप। तो चलिए इसको छोटा बड़ा कर लीजिए, है ना, तो पिक्चर के अनुसार थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस पर हम लोग बराबर चाप खींचने वाले हैं। ठीक, तो चलिए
देखिए पहले यहाँ पर कितना 3 है ना, तो ये ऊपर वाले पर 3 चाप मिलेंगे, 3 चाप। देखिए 1 2 और ये 3, ठीक है, बराबर चाप। और ठीक यही घटाइए बढ़ाइएगा नहीं, ऐसे ही चाप लेंगे नीचे वाले पर, ठीक है, ऐसे ही चाप लेंगे नीचे वाले पर, 4 बार लेना है, क्योंकि ऊपर 3 लेंगे तो नीचे वाला पर 4 लेना है, ठीक है। तो इसी पर बराबर चाप लेंगे 4 बार। देखिए 1 2 3 4, देख लीजिए कैसे ले रहे हैं, है ना, 4, ठीक है। तो ये 4 बार ले लिए। अब क्या करेंगे, तो नीचे वाले पर नाम रखेंगे B1 B2 B3 B4, ठीक है, और ऊपर वाला पर नाम रखेंगे A1 A2 A3। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है कि 3:4 था ना, तो 3 और 4 को आपस में मिला दीजिए, A3 और B4, A3 B4 को आपस में मिला देंगे, ठीक है। ये कटेगा आपका बिंदु P पर, ठीक। ये आपका रचना तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, इसके लिए आपको चरण भी तो लिखना है, तो चरण लिखने में आप कुछ नहीं करेंगे, एकदम अच्छा से यहाँ पर दे दीजिएगा रचना, ठीक। यहाँ से लिखिएगा चरण पहला। चरण पहला में अब देखिए हम क्या बोलेंगे, चरण पहला में लेंगे स्केल की सहायता से, स्केल की सहायता से AB बराबर 7.5 सेंटीमीटर खींचा। फिर चरण दूसरा लेंगे, चरण दूसरा में क्या करेंगे, शीर्ष A तथा B पर क्रमशः ऊपर तथा नीचे न्यून कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। न्यून कोण में 60 डिग्री हम लिए हैं, है ना, न्यून कोण बनाया। चरण नंबर तीसरा में क्या करेंगे, चरण नंबर तीसरा में AX पर A1 A2 A3 एवं B22 पर B1 B2 B3 B4 सब में कॉमा दीजिएगा, ठीक है। B4 बराबर चाप लिया, बराबर चाप लिया, ठीक है। अच्छा अगला में क्या करिएगा, चरण 4 में हम क्या किए थे, तो A3 और B4 को मिलाए थे, A3 एवं B4 को मिलाया, A3 एवं B4 को मिलाया, ठीक है ना। इसीलिए AP अनुपात BP बराबर 3:4 प्राप्त हुआ। अब इसको फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, जैसे ऐसे खींचने के बाद जो है इसमें क्या करना है, इस तरीक़ा से थोड़ा सा नीचे जो है ना इस तरीक़ा से सजा देना है, ठीक है। पेंसिलिया को थोड़ा सा इस तरह से रखिएगा ना तो ज़्यादा सुंदर आएगा,
ठीक, इस प्रकार से नीचे चरण को सजा देना है। अब देखिए सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये जो है अंतः विभाजन है। ठीक है, फिर इसी तरह से बाह्य विभाजन भी हम लोग देख लेते हैं। अगला देखिए प्रश्न है बाह्य विभाजन से 9 सेंटीमीटर रेखाखंड को बाह्य विभाजन द्वारा 3:4 में विभाज्य करिए। ठीक है, तो बाह्य विभाजन कैसे करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे कि अपने मन से यहाँ पर ना कोई भी एक न्यून कोण खींच लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ऐसे करके ना कोई भी एक न्यून कोण खींच लेना है। ठीक है, ये ठीक है, कोई भी न्यून कोण खींच लेना है। तो इस प्रकार से न्यून कोण हम खींच लेंगे। ठीक है, कोई भी न्यून कोण यहाँ एक्स नाम दीजिए, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी नाम दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान से अब क्या करेंगे कि एक ही तरफ इसको हमको करना है। तो अपने मन से देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको जोड़ो 3:4 अर्थात 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो 7 भाग इसमें लेंगे बराबर से। ठीक है, 7 भाग, तो 7 भाग इसमें लीजिए बराबर से। चलिए 1 भाग 1 भाग। ठीक है, दो भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। ठीक है, 7 भाग ले लिए ना। अब इसमें देखिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ना सबका नाम देंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। ठीक है, इस प्रकार से दे दिए। अब क्या करना है कि इसको इसके साथ मिलाएंगे। ठीक है, इसको इसके साथ मिलाएंगे, तो हमको इस प्रकार से इसमें मिला देना है। ठीक है, A7 को B से मिला दिया। अब इसके बाद देखिए ध्यान से इसको घटाए बढ़ाए नहीं है। ठीक है, जितना है उतना ही रहने देना है। इधर जो है A7 पर हम रख देंगे इस तरह से चाप, और इसको जो है ना नीचे की ओर इसको हम ऐसे घुमा देंगे इस तरीक़ा से। ठीक है, देख लीजिए ऐसे घुमा देंगे, एक चाप यहाँ से लेके A6 से चाप ले लिए। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करेंगे 3, आगे में 3 है ना, तो 3 से इसी प्रकार से घुमाएंगे। 3 पर ऐसे चाप रखेंगे और रखने के बाद जो इसको इस प्रकार से इस तरीक़े से घुमा देंगे। ठीक है, देख लीजिए इसी से घुमा देंगे जो 2 से होकर गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस चाप को घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसका देखिए मुख नाप लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए इसका मुख है, नाप लिया, इसका मुख नाप लिए। तो इसका भी अब मुख नाप लीजिए कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कट गया। अब जो है इसको जो है ये दोनों बिंदुओं को लेके इसे खींच लेंगे। ठीक है, दोनों बिंदु को लेके हम इसे खींच लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए ध्यान से ये कटेगा, इसका नाम देंगे P। तो देखिए इसमें 3 भाग है, इसमें 4 भाग है। ठीक है, तो ये जो है कट चुका है। ठीक है, अब इसके चरण हम लोग लिख लेते हैं। तो चरण देखिए ध्यान से कैसे लिखेंगे, तो फिर से उसी तरह से देंगे, रचना यहाँ पर देंगे इस तरीक़ा से। ठीक, अब यहाँ पर हम इसके लिए चरण लिखेंगे। तो चरण नंबर पहला हो जाएगा हमारा, क्या होगा जी, सबसे पहले हम किए कि स्केल की सहायता से AB बराबर
9 सेंटीमीटर खींचा। पहला तो यही काम किए थे हम अभी। चरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे? चरण नंबर 2 में हम करेंगे कि शीर्ष ए पर न्यून कोण लिया एवं ए एक्स पर बराबर चाप A1 A2 A7 तक लिया। फिर यहाँ पर आएगा चरण तीसरा में क्या करेंगे? चरण तीसरा में क्या करेंगे? A7 को B से मिलाया तथा A7B पैरेलल A3P खींच लिए। इसे पैरेलल करके खींच लिए, ठीक है, इसको पैरेलल खींच लिए। अब चरण 4 में क्या होगा? चरण 4 में क्या होगा? AP बराबर BP, AP अनुपात BP बराबर 3:4 प्राप्त हुआ। तो इस तरीका के देखिए ध्यान से विभाजन करने के लिए आप सीख चुके हैं। एक बाह्य विभाजन होता है ना, जो कि डॉट डॉट करके आगे की ओर कटेगा, ठीक है, बाहर की ओर कटता है, तो वो हम आपको नहीं बताए हैं। ये सिंपल है आपका, समझें? क्योंकि ट्रायंगल समरूप जब हम खींचेंगे ना, तो ये जो बराबर चाप काटे हैं इस पर जरा गौर करिएगा, ठीक है, इसको दोबारा आप देख लीजिएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज की रचना जब करेंगे तो ये बहुत आपको काम देगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग त्रिभुज, सर्किल, ये सब के बारे में देखेंगे, ठीक है।